गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चैप्टर यूनिट फर्स्ट मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में अपन यूनिट फर्स्ट की स्टडी कर रहे थे। उसमें चैप्टर नंबर सेकंड कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल डेरिवेशन थे, उसके जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने पास जो क्लास रहेगी उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है जो अपने एग्जाम में आते रहते हैं और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। आज अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो अपन एक एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं और उसमें क्या क्या निकालते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स में अपना जो चैप्टर का नाम था वो था कंजर्वेटिव फोर्स। क्या था अपने पास? जो चैप्टर था वो था अपने पास क्या? चैप्टर सेकंड था कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होगा अपने पास? संरक्षी बल। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करनी है। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अपन को देखते हैं कि क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यदि f कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का कोई f दे रखा है और वो f क्या है अपने पास? 5x प्लस 10x क्यूब। देखो कोई क्वेश्चन है अपने पास, कोई क्वेश्चन है, उसका क्या दे रखा है? f दे रखा है और वो f कितना दे रखा है? 5x प्लस 10x क्यूब। 5x प्लस 10x क्यूब न्यूटन दे रखा है। क्या दे रखा है? 5x प्लस 10x क्यूब न्यूटन। और वो कह रहा है कि इसका एक बल, यानी यदि f 5x प्लस 10x क्यूब न्यूटन का एक बल किसी कण पर x अक्ष के अनुदिश लग रहा है, किसी कण पर x अक्ष के अनुदिश लग रहा है, तो उसे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 मीटर से 5 मीटर तक, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल टू 1 मीटर टू 5 मीटर, 1 मीटर से 5 मीटर तक वो क्या करता है? विस्थापित होता है। तो इसमें किए गए कार्य का परिकलन करो। तो अपन को निकालना क्या है? इसमें कार्य निकालना है। क्या निकालना है अपन को? W निकालना है। ये मुझे निकालना है। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यदि कोई आपके पास कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर कोई F दे रखा है कि यदि मैं किसी पार्टिकल पर इतना बल लगाता हूँ, इतना फोर्स लगाता हूँ F, और उसमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स लगाने के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर से 5 मीटर होता है, तो मुझे क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो ये वर्क कैसे निकलेगा? तो सभी को पता है इसका फॉर्मूला, आप सभी को पता है कि ये वर्क कैसे निकलता है। तो अपन जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला क्या कहता है अपने पास? W इक्वल टू एफ डी एक्स। क्या होता है अपने पास? W इक्वल टू एफ डी एक्स। तो कार्य का फॉर्मूला क्या कहता है? इंटीग्रल W इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? एफ डी एक्स हो जाएगा। अब मुझे पता है कि F तो क्या दे रखा है? 5x प्लस दे रखा है अपने पास 10x क्यूब, और साथ में क्या है? न्यूटन। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास? डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है? dx। और इसकी जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर से 5 मीटर, यानी 1 से 5। तो इसकी लिमिट 1 से 5 हो जाएगी। तो पहले तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या? 5x² अपॉन में 2 प्लस का हो जाएगा 10x4 अपॉन में 4। इसकी लिमिट क्या लगाएंगे अपन? इसकी लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर 5। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ लिमिट लगाने के बाद, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास? W इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास क्या? 5 और यहाँ पे क्या करना है? 5 इंटू 25, क्योंकि x² है। तो x² में जब अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट का क्या हो जाएगा? 5 यानी 25, यानी ये हो जाएगा अपने पास क्या? 25 अपॉन में हो जाएगा अपने पास 2 प्लस का हो जाएगा अपने पास 10, यहाँ पे 10 ऐसे का ऐसे, और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार 5 25 इंटू 25 कितना? 625। कितना हो जाएगा? 625 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। ये तो क्या हो गई? एक अपर लिमिट की वैल्यू हो गई। माइनस क्या आएगा अपने पास? लोअर लिमिट आएगा। तो ये हो जाएगा क्या? 5/2। अब 1 है तो ये क्या रह जाएगा? 5/2, और ये रह जाएगा अपने पास कितना? 10/4। ये वाली वैल्यू रह जाएगी। इसमें मैंने ये अपर लिमिट का ब्रैकेट है, ये क्या है अपने पास? लोअर लिमिट का है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास?
ये हो जाएगा 5 इंटू 25 यानी 125 अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा 6250 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। ये तो अपर लिमिट हो जाएगी और माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे यदि मैं क्या लेता हूँ एलसीएम लेता हूँ तो ये एलसीएम कितना आएगा अपने पास 4 इंटू 2 यानी क्या आ जाएगा 4, ये 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा अपने पास 10 माइनस का 10 यानी ये वाली टर्म तो क्या हो गई 0 हो गई। अब अपने पास क्या बचा यहाँ पे रह गया अपने पास क्या, यदि मैं 4 एलसीएम लेता हूँ तो 4 यानी 2 से मल्टीपल होगा तो ये कितना हो जाएगा 250 प्लस का हो जाएगा 6250 कितना हो जाएगा 250 और 6250। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे इसका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 0 से 0 हो जाएगा, 5 से 5 0, ये वाली टर्म हो जाएगी क्या 0 और 0 0, 5 और 5 0, कैरी हो जाएगी 1, 2 और 2 4 और एक 5 और अपन में क्या आ जाएगा 6 अपन में क्या 4। यानी इसको जब भी मैं सॉल्व आउट करूँगा क्या करूँगा इसको मैं सॉल्व आउट करूँगा तो ये लगभग जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा 1620 के समथिंग। कितना आएगा 1620, यानी एक तरीके से ये जाएगा तो कितना, देखो ये ऐड तो सही किया ना 6250 और 250 यानी 6500, ये हो जाएगा अपने पास 2 और ये कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 और 0 ये हो जाएगा और 2 से ये वापस कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा अपने पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी अपने पास क्या टर्म हो जाएगी 1625 न्यूटन टर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपने पास 16, यानी इसका जो भी वर्क डन होगा वो कितना होगा 1625 न्यूटन, या क्या हो जाएगा अपने पास 1625 न्यूटन क्या हो जाएगा इसका वर्क हो जाएगा। वर्क इसको यदि वर्क है तो वर्क को जूल में लिखते हैं न्यूटन में नहीं, ठीक है। कितना हो जाएगा अपने पास 1625, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल पर फोर्स गिवन था, फोर्स के साथ अपन को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो मैं इसका क्या निकालता हूँ वर्क डन निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला अपन ने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वर्क की उसमें ये ले रखा था कि W इज इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रल F/dx होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपने पास, वो कहता है यदि किसी कण पर किसी बिंदु x y z पर कार्य करने वाला बल 2i प्लस एक्स वाई जे प्लस 2zx² k है तो कण को z अक्ष के समांतर बिंदु 2 3 1 से 2 3 4 तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल है कुछ, ये है अपने पास ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि अपने पास कोई यदि किसी कण पर किसी बिंदु x y z पर कार्य करने वाला बल यानी कोई फोर्स दे रखा है और वो फोर्स दे रखा है अपने पास F इज इक्वल टू 2i प्लस का दे रखा है अपने पास एक्स वाई और प्लस का दे रखा है zx² और यहाँ पे दे रखा है अपने पास k। क्या दे रखा है अपने पास 2i प्लस का एक्स वाई जे प्लस का क्या दे रखा है अपने पास ये जे कैप है, यहाँ पे दे रखा है zx² और k कैप। न्यूटन हो तो ये न्यूटन में दे रखा है, फोर्स है तो न्यूटन ही होगा। तो कण को z अक्ष के समांतर बिंदु 2 3 1 से z अक्ष के समांतर विस्थापित करना है बिंदु 2 3 1 से लेकर कहाँ तक विस्थापित करना है 2 3 4 तक। कहाँ तक विस्थापित करना है 2 3 4 तक। तो विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये चीज़ अपन को क्या करनी है निकालनी है। अब देखो ये चीज़ निकालने के लिए अपन क्या करें, अपन को क्या कह रहा है कि यदि मेरे पास F कोई फोर्स है और Z अक्ष के समांतर इसको क्या करना है मुझे विस्थापित करना है। तो सबसे पहले तो मुझे बताए कि मुझे इसका फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करूँगा, यानी फॉर्मूला क्या काम में आएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल साथ में क्या हो जाएगा अपने पास F.dx हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं F की वैल्यू रखता हूँ तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 2i क्या हो जाएगा अपने पास 2i प्लस का हो जाएगा एक्स वाई जे प्लस का हो जाएगा zx² और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास k कैप ये j कैप और ये i कैप।
साथ में क्या हो जाएगा अपने पास dx, ये वाली वैल्यू, यानी इसको मैं लिखूँगा तो ये वाली टर्म आएगी 2dx आई कैप, ये आएगा। ऐसे ही अपने पास क्या आ जाएगा x y dx j कैप, ये आ जाएगा। प्लस का आ जाएगा अपने पास z x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा क्या dx, x स्क्वायर dx, और क्या आ जाएगा अपने पास k कैप। अब यहाँ पे ये तीनों वैल्यू है, तीनों को इंटीग्रेट को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास। अब देखो यहाँ पे अपने पास f वेक्टर होता है, क्या होता है अपने पास f वेक्टर होता है, और dx भी क्या होगा अपने पास वेक्टर होगा। तो यहाँ पे जो dx है तो इसमें ये वाली टर्म नहीं बनेगी, तीनों टर्म आएगी क्या x y z। तो ये वाली टर्म क्या कहेगी अपने पास, जो 2i है वो 2i ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस का x y j ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस का z स्क्वायर के भी क्या रहेगा एज इट इज़ रहेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे dx निकालना है। यहाँ पे ये क्या होता है dx वेक्टर की टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास जो टर्म है वो तीनों की टर्म में आएगा, यानी dx वेक्टर है तो वो एक तरीके से क्या क्या टर्म होनी चाहिए dx dy और dz होना चाहिए, क्या होना चाहिए ds। और अगर ऐसा कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ x ना लिखकर, x कब आता है जब वन डायमेंशनल की बात होती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक तरीके से dr भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx आई कैप प्लस का dy j कैप प्लस का dz k कैप, ये वाली टर्म हो जाएगी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा 2dx प्लस का हो जाएगा अपने पास xy dy प्लस का हो जाएगा अपने पास z x स्क्वायर और dz, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू है। अब एक एक करके ये क्या होगी सॉल्व होगी। तो देखो यहाँ पे ये क्या है w, और इसकी मैंने लिमिट एक बार क्या वैल्यू रख दी a से b। अब इसको क्या करना है, ये वाली जो लिमिट है इसमें ये लिमिट रखनी है। तो देखो यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, यानी मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे a से b और 2dx की, किसकी वैल्यू निकालता हूँ a से b और 2dx की। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट मुझे पता है कि इसकी लिमिट क्या रखनी है। यदि x अक्ष के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसकी लिमिट 2 से 2 थी, कहाँ थी अपने पास, देखो यहाँ पे विस्थापन दे रखा है, x की लिमिट क्या थी 2 से, ये भी 2, 3 से, y के लिए भी कितनी थी 3। तो चेंज आएगा वो केवल किस में आएगा 1 से लेकर 4 वाले में आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे चेंज किस में आएगा केवल 1 से 4 वाले में आएगा। तो 2 से 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 2dx, और मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा 0, 2x आएगा, और 2x से अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो रिजल्ट क्या 0। ऐसे ही यदि मैं a से b करता हूँ और सेकेंड टर्म निकालता हूँ x y dy, यानी इसका इंटीग्रल करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी अपने पास 3 से 3, क्या हो जाएगी 3 से 3। तो ये भी रिजल्ट कितना 0, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट यदि सेम है तो मुझे पता है कि उसका रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं जेड एक्स की। अब उसने बोला था कि जो कण का विस्थापन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, जेड एक्स के पैरेलल में हो रहा है, जेड एक्स के समांतर हो रहा है। तो यदि मैं जेड एक्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, जेड एक्स की बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जब जेड एक्स की बात करोगे तो जेड वाली टर्म क्या थी अपने पास, वो टर्म लेनी है। जेड वाली टर्म थी जेड एक्स स्क्वायर डी जेड, क्या था अपने पास जेड एक्स स्क्वायर डी जेड। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या जेड एक्स स्क्वायर डी जेड, और लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास, इसकी लिमिट जो दे रखी थी वो दे रखी है जेड के लिए कितनी, जेड के लिए दे रखी है अपन को 1 से लेकर 4, क्या दे रखा अपन को 1 से लेकर 4। तो यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 से लेकर 4 सॉल्व करना है। तो ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास जेड एक्स स्क्वायर डी जेड है। तो इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में 2, और इसकी लिमिट कितनी 1 से लेकर 4 कितनी थी, इसकी लिमिट कितनी थी 1 से लेकर 4 थी। तो देखो ये अपन ने सही लिखा है क्या, जो फंक्शन था वो सही लिखा है क्या, ये जेड एक्स स्क्वायर था, बिल्कुल जेड एक्स स्क्वायर था। तो जेड एक्स स्क्वायर का अच्छा सही है, कोई बात नहीं, बुक में है वो मिसप्रिंट है इसलिए ये जेड स्क्वायर सही है। तो जेड का एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा अपने पास जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें यदि अपन लिमिट रखेंगे तो देखो एक्स को मैंने क्या ले लिया बाहर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे था, तो एक्स स्क्वायर तो क्या ले लो अपने पास बाहर ले लो। अब अपने पास क्या रहा जेड स्क्वायर बाई 2 यानी 16 अपॉन में 2 माइनस का क्या हो जाएगा
क्योंकि 4 रखोगे तो 16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 यानी कितना 15/2 और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास 15/2 एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी ये टर्म आएगी वो ये वाली टर्म क्या करेगी यहाँ पे डिफाइन करेगी, यानी अपने पास ये क्या हो गया इसका वर्क डन हो गया। क्या हो गया वर्क डन। अब आप चाहो तो यहाँ पे x की भी वैल्यू रख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या थी, यदि मैं z डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टिकल को चेंज करता हूँ, z डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ पार्टिकल को चेंज करता हूँ, तो देखो यदि मैं x और z दोनों की वैल्यू रखूँ, क्योंकि y वाली तो टर्म है नहीं, x की थी वो क्या थी 2 से 2 थी, 2 से 2 यानी इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे इसका मल्टीपल कर सकता हूँ। किससे मैं मल्टीपल कर सकता हूँ, यहाँ पे यदि मैं x की वैल्यू लिमिट क्या थी 2, तो 2 का क्या हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर 4 और 2 का 4 होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका वर्क डन आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे अपन उसकी टर्म में निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न केंद्रीय बलों के संगत स्थितिज ऊर्जा का फलन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, केंद्रीय बलों के संगत स्थितिज ऊर्जा का फलन ज्ञात कीजिए, या फिर इसमें एक और न्यूमेरिकल है वो कर लेते हैं पहले। ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि, ये कह रहा है सिद्ध करो कि कोई f दे रखा है और वो f कितना है अपने पास 2xy प्लस का हो जाएगा जेड स्क्वायर 2xy प्लस का जेड स्क्वायर आई कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर जे कैप और प्लस का हो जाएगा 2xz के कैप, ये वाली टर्म हो जाएगी।